मालेगांव से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ डाउन हिल स्टेशन गुजरात के डांग जिला में वाक़ एक खूबसूरत पहाड़ी मकाम है। वगई के रास्ते सापुतारा तो बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन हरनबारी डैम और आहवा के दरमियान बाएं जानिब इस खूबसूरत पॉइंट को अक्सर लोग मिस कर देते हैं। पेचदार रास्तों से गुजरकर जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो मौसम बिल्कुल बदल सा जाता है। यहाँ की पहाड़ियाँ अक्सर ओस से ढकी होती हैं। व्यू पॉइंट्स से आसपास का नज़ारा काफ़ी दिलकश महसूस होता है। मालेगांव से 100 किलोमीटर के फासले पर कन्नड़ के करीब वाक़े गौताला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक खूबसूरत जंगलाती इलाका है। जंगल के बीचों बीच वाक़े काले सैयद साहब की मज़ार, खूबसूरत तालाब, हरे भरे रास्ते और दर्जनों व्यू पॉइंट्स से पहाड़ों और खाई का नज़ारा महाबलेश्वर की याद ताज़ा करता है। बारिश के दिनों में गौताला के सिल्लोड़ रोड पर वाक़े आबशार देखने से ताल्लुक़ रखता है। वैसे अगर आप गौताला में पार्टी करना चाहते हैं या खाने का प्लान है तो बंदरों से सावधान रहें। मालेगांव से 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़े खुल्दाबाद औलिया अल्लाह की सरजमीन है। यहाँ पहुंचकर अजीब सा रूहानी सुकून महसूस होता है। खुल्दाबाद में हज़रत जरजरी बख्श दूल्हा, हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब, हज़रत हाफिज़ याहिया, हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराजी अलमारूफ 22 ख्वाजा साहबान जैसे बहुत सारे औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं। 22 ख्वाजा साहब के अहाते में ही मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब का भी मज़ार है। इसी तरह जरजरी बख्श दूल्हा साहब के मज़ार के पीछे औरंगाबाद के बानी बादशाह मलिक अंबर का भी मज़ार है। खुल्दाबाद में बनी बेगम नामी एक वसी और खूबसूरत बाग भी है। ये बाग बुरहानुद्दीन गरीब साहब के मज़ार के पीछे वाक़े है, जिसमें औरंगज़ेब की बहू बनी बेगम का मज़ार है। खुल्दाबाद में ही एक रात की मस्जिद भी है। मालेगांव से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एलिफेंटा के गार मुंबई से बिल्कुल करीब एक जजीरे पर वाक़े हैं। अगर आपने अब तक समुंदरी सफ़र नहीं किया है और किसी जजीरे पर नहीं गए हैं तो ये जगह आपका इंतज़ार कर रही है। बस मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया जाइए और वहाँ फेरी यानी छोटे जहाज़ों का टिकट लीजिए। 1 से 1.5 घंटे के पुरलुत्फ सफ़र के बाद आप घारापुरी जजीरे पर पहुंच जाएंगे। वहां से मिनी ट्रेन के ज़रिए या पैदल ही आप पहाड़ियों में मौजूद सदियों पुराने गारों तक पहुंच सकते हैं। यहां से वापसी के लिए भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा दरकार होता है। मालेगांव से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़े मानूर एक छोटा सा गांव है, लेकिन उसके आसपास कुदरती मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। हरनबारी से आहवा की तरफ जाते वक्त डाउन हिल स्टेशन के रास्ते से पहले आलियाबाद से सौलहेर की तरफ एक रास्ता जाता है। वैसे तो ये पूरा रास्ता ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन मानूर गाँव से पहले इको पॉइंट के पास दूर तक फैला हुआ हरी घास का मैदान, पहाड़ों से गिरता हुआ मीठा और साफ पानी, बादलों से ढकी हुई पहाड़ की चोटियाँ निहायत ही शानदार मंजर पेश करती हैं। घास के मैदान से सामने की पहाड़ियों से गिरते आबशार का पानी जब पलटकर ऊपर जाता है तो ये नज़ारा काफ़ी दिलफरेब होता है। बारिश के दिनों में यहाँ के मनाजिर काबिले दीद होते हैं। पास ही महाराष्ट्र का सबसे बुलंद सौलहेर का पहाड़ी किला भी है, मगर वहाँ चढ़ना काफ़ी दुश्वार है, इसलिए दूर से ही दीदार कर लेना बेहतर है। इसी तरह पास ही अर्जुन सागर डैम भी है। मालेगांव से 280 किलोमीटर के फासले पर वाक़े माथेरान अपनी टॉय ट्रेन के लिए मशहूर है। मुंबई से करीब नेरल स्टेशन से माथेरान जाने के लिए टॉय ट्रेन का सफ़र काफ़ी यादगार होता है। पहाड़ियों के दरमियान से बल खाती ट्रेन और आसपास का नज़ारा काफ़ी दिलकश होता है। ये एशिया का वाहिद ऐसा तफरीही मकाम है जहाँ सवारियाँ चलाना मना है, इसलिए यहाँ एयर पोल्यूशन नहीं के बराबर है। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो घोड़ों की सवारी करें या पैदल चलना पड़ता है। लाल मिट्टी की सरजमीन माथेरान में ढेर सारे पॉइंट्स हैं। आप मनमाड़ से कल्याण उतरकर खपोली जाने वाली लोकल से नेरल जा सकते हैं। वहाँ से टॉय ट्रेन या गाड़ियों के ज़रिए माथेरान पहुँचना काफ़ी आसान होता है। मालेगांव से 125 किलोमीटर के फासले पर वाक़े बीबी का मकबरा एक खूबसूरत तारीखी इमारत है।
ताज महल से मुशाबे होने की वजह से इसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा शहंशाह औरंगजेब आलमगीर की अहलिया दिलरस बानो बेगम उर्फ राबिया दुर्रानी की आखिरी आरामगाह है। इसे औरंगजेब के दौरे हुकूमत में 1668 से 1669 के दरमियान शहजादा आजम शाह ने तामीर करवाया था। मालेगांव से 180 किलोमीटर के फासले पर वाक़ तुरनमाल खानदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। नंदुरबार जिला में सतपुड़ा पहाड़ी सिलसिले में वाक़ तुरनमाल की यशवंत लेक और खड़की पॉइंट जैसे मकामात देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। बारिश के दिनों में यहाँ के आबशार का नज़ारा दिल को मोह लेने वाला होता है। मालेगांव से 130 किलोमीटर के फासले पर दौलताबाद का किला हिंदुस्तान का मजबूत तरीन किला है। दौलताबाद, जिसे देवगिरी कहा जाता था, यादव सल्तनत की राजधानी था। 1187 के आसपास यादव राजा भिल्लमा ने इस पहाड़ी किले की बुनियाद रखी। 1308 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार इसे फतेह किया। 1327 में सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक बड़ा फैसला लिया और दिल्ली की बजाय दौलताबाद को हिंदुस्तान की राजधानी बनाने का ऐलान किया। 7 साल तक दौलताबाद भारत की राजधानी रहा और फिर दोबारा दिल्ली राजधानी बन गई। मोहम्मद तुगलक के सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1345 में किले के करीब चांद मीनार तामीर करवाया, जो दिल्ली के कुतुब मीनार की नकल है। खुदकुशी के वाकयात की वजह से आजकल ये मीनार बंद है। ईरानी दौर और निज़ाम शाही के वजीर मलिक अंबर के दौर में किले में बहुत सारी तामीरात हुई और किला मजबूत तर होता चला गया। निज़ाम शाही के बाद ये किला मुगलों, मराठों और निज़ाम हैदराबाद की सल्तनतों का हिस्सा बना। मुगलिया दौर में किले में बहुत सारी तोपें नस्ब की गईं। किले के ऊपरी हिस्से में सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। आप में से किस किस ने इस किले को देखा है, कमेंट करके बताइए। मालेगांव से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ खंडाला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। मई और जून में जब पूरा महाराष्ट्र गर्मी से तप रहा होता है, उस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर वाक़ खंडाला का मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार होता है। खंडाला घाट, राजमाची पॉइंट, मंकी पॉइंट जैसे मकामात काबिल दीद हैं। खंडाला के साथ ढेर सारे पॉइंट वाले लोनावाला को शामिल कर लिया जाए तो सफ़र का मज़ा दोबाला हो जाता है। मालेगांव से 140 और खुलदाबाद से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ महेशमाल एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। पहाड़ी पर मौसम काफ़ी खुशगवार होता है। बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जहां से आसपास का नज़ारा काफ़ी दिलकश महसूस होता है। टेलीविज़न के इब्तदाई ज़माने से यहाँ दूरदर्शन का टीवी टावर भी मौजूद है। मालेगांव से 32 किलोमीटर के फासले पर नांदगांव तालुका में वाक़ गिरना डैम हिंदुस्तान के बड़े डैमों में से एक है। 25 मार्च 1956 को इस डैम का संग बुनियाद रखा गया और 1969 में इसका इफ्तिताह हुआ। ये वही साल है जिसमें मालेगांव में सबसे बड़ा सैलाब आया था। इस डैम की ऊंचाई 180 फीट जबकि लंबाई 3160 फीट यानी तकरीबन 1 किलोमीटर है। डैम में 21,000 MCFT पानी जमा रह सकता है। डैम में दूर तक पानी ही पानी नजर आता है। पीछे की जानिब से मालेगांव के मालदा और साइने से भी डैम का पानी नजर आने लगता है। इस डैम में टोटल 14 खिड़कियां हैं। डैम के करीब मछली फ्राई और मछली सालन की बहुत सारी दुकानें लगती हैं। गिरना नदी पर वाक़े इस डैम से भी मालेगांव शहर को पीने का पानी सप्लाई होता है, जो पाइपलाइन के जरिए साइने में वाक़े फिल्टर प्लांट तक आता है। अगर आप सापुतारा जा जाकर बोर हो चुके हैं तो इस रूट से जाइए। सापुतारा से पहले ही रास्ते में 6 से 7 पॉइंट्स आपका दिल खुश कर देंगे। सुबह सवेरे निकल जाइए और नामपुर या सटाना के रास्ते पहुंच जाइए हरनबारी डैम यानी अपनी मौसम नदी का ओरिजिन। वहां से आहवा के रास्ते पर सीधा जाने की बजाय 5-6 किलोमीटर के बाद लेफ्ट साइड में साल्हेर और मानूर जाने वाले रास्ते पर मुड़ जाइए। इस खूबसूरत रास्ते पर 10 किलोमीटर के बाद आपको लेफ्ट साइड में यह खूबसूरत पहाड़ और राइट साइड में हरा भरा घास का मैदान नजर आएगा।
ये मानूर पॉइंट है। गूगल मैप पर इको पॉइंट के नाम से शो होगा। मैदान में जाने पर खाई की तरफ का खूबसूरत नज़ारा आपका दिल मोह लेगा। अगर जल्द ही बारिश हुई हो तो सामने पहाड़ी से रिवर्स वाटरफॉल का दीदार भी हो सकता है। इसी रास्ते पर आगे 2 राइट टर्न लेकर आप पहुंच जाएंगे वल्चर यानी गिद्धों के मामन डाउन हिल स्टेशन। वहां से वापस पलटने की बजाय घाट उतर जाएं और आहवा रोड पर आ जाएं। अब अगर आपके पास इतना टाइम है कि वगई गार्डन और गिरा वाटरफॉल होकर आराम से सापुतारा पहुंच सकते हैं तो सीधा वगई जाएं। रास्ते में आपको शिवगढ़ वाटरफॉल भी मिलेगा। और अगर वक्त की किल्लत है तो वगई का 40 किलोमीटर कट करके आहवा से लेफ्ट साइड सीधा सापुतारा की तरफ मुड़ जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जहाँ के खूबसूरत शाही महलात, मसाजिद और इमारत आपको तारीख के हसीन दौर में ले जाएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंदौर से करीब एक तारीखी शहर मांडो की, जिसे मांडोगढ़ भी कहा जाता है। इस शहर की इमारतें जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही अलमनाक इस शहर की तारीख है। सुल्तानों के दौर में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला ये शहर हमारे मुल्क के सबसे बड़े और तरक्की याफ्ता शहरों में से एक था। उस वक्त तो इसे शादियाबाद यानी सिटी ऑफ जॉय या खुशियों का शहर भी कहा जाता था। यहाँ बहुत सारी मसाजिद थीं जो अब वीरान पड़ी हैं। यहाँ की जामा मस्जिद फन तामीर का शाहकार है। आप ये तो जानते हैं कि ताजमहल संगमरमर से बना है, लेकिन हिंदुस्तान में संगमरमर की पहली इमारत हौशंग शाह का मकबरा यहीं वाक़े है। सुल्तान महमूद खिलजी का मकबरा भी यहीं वाक़े है। महलों में ठंडे और गर्म पानी की फराहमी का हैरत अंगेज इंतज़ाम, दीवान आम से बादशाह के कमरे तक आवाज़ जाने का इंतज़ाम वगैरह उस वक्त के इंजीनियरिंग के शाहकार हैं। बाज बहादुर महल, रानी रूपमती पवेलियन, हिंडोला महल, पानी से गिरा जहाज महल, अशरफी महल जैसी बहुत सारी इमारतें देखने से ताल्लुक रखती हैं। क्या आपने कभी ऐसे मकाम का सफर किया है जहां सड़क खत्म होते ही शोर पीछे रह जाए और खामोशी आपका इस्तकबाल करे? ये महेश माल है। खुल्दाबाद से बिल्कुल करीब एक बुलंद और खुली कुदरती सतह मुर्तफा सतह समंदर से तकरीबन 1065 मीटर की बुलंदी पर वाकई महेश माल दक्कन के नुमाया बुलंद इलाकों में शुमार होता है। यहाँ पहुंचने वाला रास्ता बल खाती पहाड़ी सड़कों से गुजरता है, जहां हर मोड़ के साथ मंजर आहिस्ता आहिस्ता बदलता है। महेश माल किसी रिवायती हिल स्टेशन की तरह बाजारों, होटलों या हुजूम से भरा हुआ नहीं। यहाँ असल कशिश खुला आसमान, ठंडी हवा और वो खामोश फिजा है जो इंसान को खुद अपने करीब ले आती है। बरसात के मौसम में ये इलाका सरसब्ज और शादाब हो जाता है। बादल जमीन के करीब आकर मंजर को धुंध में लपेट लेते हैं। बाकी दिनों में सादगी और वुसत इस मकाम की पहचान बन जाती है। महेश माल उन मुसाफिरों के लिए है जो तस्वीरों से ज्यादा सुकून तलाश करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा मालेगांव को जरूर फॉलो करें। महाराष्ट्र की सुलगती गर्मी में अगर कोई मकाम आपको ठंडक पहुंचा सकता है तो वो है महाबलेश्वर। वैसे तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं वेना लेक की तरफ। ये खूबसूरत झील बोटिंग, घोड़सवारी और शाम के पुरसुकून माहौल के लिए मशहूर है। अगला मकाम है आर्थर सीट पॉइंट, जिसे क्वीन ऑफ पॉइंट्स भी कहा जाता है। तुलुए आफताब देखने के लिए विल्सन पॉइंट बेहतरीन जगह मानी जाती है। ये महाबलेश्वर का सबसे बुलंद मकाम है। अगर आपको स्ट्रॉबेरी और लजीज खाने पसंद हैं तो मैप्रो गार्डन जरूर जाएं। अब बात करते हैं एलिफेंट्स हेड पॉइंट की। ये चट्टान हाथी के सर जैसी दिखाई देती है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया। केट्स पॉइंट से नीचे फैली झीलें और सब्ज वादियां इंतहाई दिलकश नजर आती हैं। शाम के खूबसूरत नजारे देखने के लिए बॉम्बे पॉइंट बेहतरीन मकाम माना जाता है। तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए प्रतापगढ़ फोर्ट एक शानदार मकाम है। और आखिर में आते हैं टेबल लैंड पर, जो एशिया की सबसे बड़ी कुदरती प्लेटू में शुमार किया जाता है। यहां से इर्द गिर्द के पहाड़ों का मंजर इंतहाई हसीन दिखाई देता है। दोस्तों, हम निकल पड़े हैं चिकहलदरा की तरफ, महाराष्ट्र का इकलौता हिल स्टेशन जहां गर्मी में भी ठंडी हवा दिल को सुकून दे देती है। यह जगह अमरावती जिले में सतपुड़ा रेंज के बीच बसी हुई है और यहाँ के नजारे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। सबसे पहले सनसेट पॉइंट,
जहां सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप जाता है और आसमान नारंगी हो जाता है। पूरा सिनेमैटिक फील। फिर आता है पंच बोल पॉइंट। यहां आपकी आवाज 5 बार गूंजती है। एकदम मैजिकल एक्सपीरियंस। हैरिकेन पॉइंट पर तेज हवा और बादलों के बीच खड़े रहना, मतलब नेचर की असली पावर फील करना। और यह भीमा कुंड, कहानियों से जुड़ा हुआ, शांत पानी और हरियाली के बीच एक परफेक्ट पीसफुल स्पॉट। मौजरी पॉइंट से सनराइज देखना बस जिंदगी भर याद रह जाता है। और सबसे खास मेलघाट टाइगर रिजर्व, जहां जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ का रियल एडवेंचर मिलता है। और ऊपर पहाड़ी पर बना गाविलगढ़ किला, हिस्ट्री और व्यूज दोनों एक साथ। तो अगर आप चाहते हो ठंडी हवा, खूबसूरत वैली व्यूज और एक परफेक्ट शॉर्ट ट्रिप, तो चिखलदरा आपका अगला डेस्टिनेशन होना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ट्रैवल करते रहो और एक्सप्लोर करते रहो।